हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अभी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और रेंज ऑफ इफ्लक्स पिछले क्लास में इस पर चर्चाएं हो गई थी, लेकिन उसी में कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ जिसको सीखेंगे। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की बातें हो जाती है, जनरल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन की ओर जाना है। और 11th में जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये सोच के कि बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, आपको आने वाले दिन में कंपटीशन में ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ आप इसको यूज करेंगे। मैं जो भी 11th क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सोच हमारा कंपटीशन की ओर है, ना कि बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप उसी उद्देश्य से इसको कंसंट्रेट होकर सुने और पढ़ें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोग बच्चों लोगों को क्या मिला था और उसमें क्या चेंज करेंगे, उस पर हम लोग विचार करें। तो हम लोगों के पास जो थ्योरी और फार्मूला मिला था उसमें ये देखने को मिला था सर कि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लेवल हम बोले थे कि मान लीजिए आप, और इस टंकी में पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर किसी जगह पर एक होल के बारे में बात करें। यदि होल एकदम मिडिल पॉइंट में करें तो मिडिल पॉइंट में जब आप होल करोगे बाबू, तो इससे जो लिक्विड फ्लो करेगा तो उसके बारे में बताया था आपको। ये जो डिस्टेंस आप निकालते हैं, इस डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, और ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन कब होगा और कितना इसका वैल्यू होगा, हमें यही चीज सोचना है। अभी जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ये देखने को हमें मिला था कि लिक्विड का इसमें जो हाइट है, वो हाइट हम लोग लिए थे कैपिटल एच, और इस होल से जो जस्ट ऊपर में जो हाइट है उसको हम लोग स्मॉल एच लिए थे। तब कहते थे ये जो होल का हाइट होगा, ये इसको एच डैश यदि मान लिया जाए तो ये एच डैश तुम्हारा अभी यहाँ पर कैपिटल एच माइनस एच होगा। और आपको रेंज ऑफ इफ्लक्स, रेंज ऑफ इफ्लक्स जो मिला था वो आपको मिला था x इक्वल टू 2 × रूट अंडर स्मॉल एच एच माइनस एच, यही मिला था आपको। तो इसको आप हम बच्चे लोग कह सकेंगे x इक्वल टू 2 × रूट अंडर एच इंटू एच डैश लिख सकते हैं क्या? देखो तो, यदि h माइनस एच को हम एच डैश मान लें तो ये लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें कंडीशन को निकालना है, कंडीशंस ऑफ कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ इफ्लक्स। हिंदी हो गया कि इफ्लक्स का मान महत्तम होने का शर्त क्या है। इफ्लक्स का मान महत्तम होने का शर्त क्या है सर? तो इसमें एक छोटा सा चीज ध्यान से देखिएगा कि एच डैश का जो वैल्यू है वो एच के बराबर हो, और यह वैल्यू कैपिटल एच का आधा हो जाए। इसका क्या मीनिंग हुआ, गौर से देखिए। पूरा हाइट कितना है तुम्हारा? कैपिटल एच।
और यदि एकदम मध्य बिंदु में होल करें, एकदम मध्य बिंदु में, तो ऊपर का हाइट नीचे का हाइट ये दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? और वो बराबर होगा और टोटल का आधा होगा कि नहीं होगा? यही हुआ। सर इसके पीछे सोच कि ये कैसे सोचा गया होगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टैंडर्ड का चीज़ है, वहाँ डेप्थ में। फिर भी चलिए मैं आपके बीच लाने का कोशिश करता हूँ, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिएगा। तो जोर देने में हम बच्चों को देखना है यहाँ पर कि सर ये जो एक्स के लिए जो फार्मूला आपका था, वो फार्मूला था आपका 2√h इंटू h माइनस स्मॉल h, यही था ना? अब यहां पर से हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने के मूड में हैं। यदि थोड़ा सा चेंज करें, रूट को हटा दें, तो रूट को यदि हटाएं तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे ना 4h स्क्वायर माइनस 2h, जल्दी देखो तो, सॉरी यो 4a होगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना, एक्स स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से उसको गुना करोगे तो h गुना h ये तो होगा, ये प्लस होगा। हाँ बोलो। अच्छा 2 स्टेप में कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 करोगे और h माइनस h लिखोगे कि नहीं? चलो भाई इतना संभव है। तो इसमें और थोड़ा सा चेंज, एक्स स्क्वायर बराबर, अब 4 से ब्रैकेट वाला पहले अंदर में गुना करो, h गुना h, फिर h माइनस h स्क्वायर, जल्दी बोलो हाँ है ना? अब फिर से करोगे एक्स स्क्वायर बराबर, अब 4 से गुना करो, 4h माइनस 4h स्क्वायर, कर सकते हैं ना? yes, मैथमेटिक्स में एक चीज कभी पढ़ना पड़ेगा आपको, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैथ में आपको पढ़ने को मिलेगा और 2-3 जगह यूज, अलजेब्रा में भी आता है ये टर्म, ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी इंटीग्रेशन में आता है ये टर्म, दोनों जगह इसका यूज आता है, वो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। लेकिन आइए यहाँ पर हम आपको बिना मैथ के हेल्प का मैं आपको डिस्कस करके दिमाग में ठूसने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है, इस लाइन को पढ़िए, मान मैक्सिमम होने का शर्त, मतलब ये x का वैल्यू अधिक से अधिक हो। तो उसके लिए थोड़ा सा हम याद दिलावे आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, पूछेंगे नहीं कुछ, खाली याद दिलाएंगे, ठीक? कहिएगा पूछ भी लीजिए सर, पूछ भी लेंगे क्या? अच्छा आप लोगों ने पूछने के लिए आदेश दे दिया मेरे को, अब तो पूछते हैं मजे से, अब देखते हैं किसमें है कितना मेमोरी पावर। सर हम लोगों ने लाइफ में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का मान मैक्सिमम कब होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का मान मैक्सिमम कब होता है? हाँ, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेपण कोण थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो रेंज का मान क्या होता था? कॉन्फिडेंस के साथ सर, उसी तरह से यहाँ भी तो कह रहे हैं कि जो लिक्विड निकल रहा है ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो मैंने पूरे सतह में कहीं भी एक तो होल करें और उस होल से जो निकलेगा द्रव का बहिस्राव होगा, उसका जो रेंज का फॉर्मूला आपको मिला है x बराबर इतना, तो कहा ये होल कहां पर करें सर जो कि रेंज का मान मैक्सिमम हो जाए? तो उसमें आपको याद होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में 0 से 90 तक का कोण सोचते थे हम लोग, और पूरे टोटल एंगल का आधा एंगल लेते थे 45 डिग्री, तो रेंज मैक्सिमम होता था। यहाँ लिक्विड का पूरा हाइट क्या है? कैपिटल H। सर उसका भी यहाँ हाइट कर आधा कर देंगे, याद रखने का तरीका हुआ, राइट? ये याद रखने का ट्रिक।
इन्हें कोई थ्योरी बन गया। आपके दिमाग में याद कैसे रखोगे, उसी से तुलना करोगे तो याद रहेगा। तो वहां यहाँ पर तो एंगल का कोई गप हो नहीं रहा है, यहाँ पर लिक्विड के हाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। किसका इफेक्ट पड़ रहा है? हाइट का। तो हाइट एच रहेगा तो होल एकदम मिडिल में करेंगे, मध्य बिंदु में, जिसको मैंने आपको यहाँ ला के रख दिया है। इसी को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे लाया गया है। आया दिमाग में क्या? एकदम यस। अब आइए, ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। रेंज का वैल्यू होता है, रेंज ऑफ इफ्लक्स कोई पूछेगा तो बिना टेंशन का हम लोग ये फार्मूला लिखने के लिए रेडी है सर। एक्स बराबर इतना लिख देंगे सर हम लोग फटाक से। जब ये लिख दिए तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिएगा, इसमें एक वो चीज उजरा वाला हम करेंगे जरा सा। एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अपने मन से एच पर पावर 4 माइनस एच पर पावर 4 एच पर पावर 4 अपने मन से कर सकते हैं कि नहीं? दोनों घट के कितना हो गया? जीरो कहीं जोड़ दें कि घटा दें, कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो अपने मन से इतना सा काम हम लोग कर रहे हैं। कर दिए, जो पहले था तो था ही, अपने मन से एच पावर 4 माइनस एच पावर 4 कर दिए। क्या अधिकार है आपको करने का? कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हो, तब तो फिर है, अब मेरा काम हो गया। आपने जब माना तो मेरा काम हुआ। अब देखिएगा, हम जरा सा यहाँ पर लिखते हैं, एक परिवर्तन करते हैं, माइनस लेके बाकी सबको ब्रैकेट में दे देंगे। हम लिखेंगे, आप लोग खाली हाँ या ना बोलना। लिख दिए बोर्ड पे, हाँ या ना जल्दी बोलिए। संभव है? कोई दिक्कत किसी को? है तो रहने दो, है तो है, हम क्या करेंगे। इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकोगे तुम लोग? संभव है? बोलो तो क्या लिखोगे होल स्क्वायर में? हाँ? ठहरो पहले, इतना सा हो सकता है क्या? हाँ? पूरे में ब्रैकेट होगा? अच्छा देखो, एच पावर 4 को कैसे लिखोगे तुम लोग? स्क्वायर पर स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू एच इंटू 2h लिख सकते हो। अब प्लस हम लिखेंगे 2h का स्क्वायर होगा। चलो, अब इतना तोड़वा दिया। 2h इंटू 2h, ये नहीं होगा ना रे? नहीं होगा है? यहीं पर ही गड़बड़ा दिए, यहीं नहीं देना था रे। ए,
तब नहीं फंसा रहा था हमको भी। हे रे, अब फंस लो रे। ठीक से देखें तब रे, अब यो ठीक नहीं छू। यहाँ ब्रैकेट दे लग तो नहीं, जल्दी बोल। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग सजा देंगे कैसे? इसको कहोगे h माइनस 2h का होल स्क्वायर। अब कुछ करना ही नहीं है, इसी लाइन में माथा लगाना है। इस लाइन में हमारे पास एक डिस्कशन वाला पॉइंट आएगा कि सर एलएचएस में एक टर्म है एक्स स्क्वायर और आरएचएस में दो टर्म है एच बड़ी एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 2h का होल स्क्वायर, है ना? कि सर ये छोटी एच का मान हम बदलते जाएंगे तो ये ब्रैकेट वाला टर्म का कुछ मान बदलेगा कि नहीं, और कुछ ना कुछ मान होगा। तो यदि कुछ ना कुछ मान है और इसको एच में घटाएंगे तो ये वैल्यू घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। और ये वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए, अधिक से अधिक ये वैल्यू होने के लिए यह मान कम से कम होना चाहिए। और ये वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये कम से कम क्या, इसको हम जीरो सोच सकते हैं कि नहीं? यदि मैं इसको जीरो सोच लूं तब इसको कहूंगा मैक्सिमम। क्या कहूंगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा एकदम रफ जैसा एक गप करते हैं, फिर मिटा देंगे कि सर यहाँ x का वैल्यू है और यहाँ पर y माइनस जेड लिखा हुआ है। तो y का वैल्यू मान लो कि हम कुछ देर के लिए रख देते हैं 10 और z का मान लेते हैं कि रख देते हैं 4। तो x का मान कितना मिलेगा? x का मान क्या मिलेगा? 6। कॉन्फिडेंस के साथ ये y मेरा 10 रहने दो तुम लोग, ये z का मान बढ़ा के कर दो 6, ये मान क्या हो गया? कंफर्म। अब ये 4 को हम बढ़ा के नहीं घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। फिर सर इसका मान को और घटा के हम कर देंगे 1, इसका मान क्या हो जाएगा? 9। और इसका मान घटा के कर देंगे 0, ये क्या हो जाएगा? क्या अब इससे भी बड़ा होने का चांस है? कुछ नहीं घटाएंगे तो 0 घटाएंगे, तो 0 घटा दिए तो ये मान जो निकला x का सबसे बड़ा वैल्यू हुआ। और उसके पहले z का मान को 4 रखे तो कितना मिला था? और यदि z का मान हम रखते मान लो कि 6 तो ये कितना मिलता? 4। इसका मान रखते 8 तो ये कितना मिलता? 2। तो इन सारे मानों में सबसे बड़ा मान 10 है कि नहीं है? और ये सबसे बड़ा मान तभी हुआ जब z का मान क्या हुआ तुम्हारा? सर वैसा ही एक समीकरण तुम्हारे सामने है। हमारे मन में एक बात चल रहा है कि x का मान मैक्सिमम प्राप्त करना है, तो x का मान यह मान अधिक से अधिक हो, उसके लिए यह मान मेरा 0 होना चाहिए कि नहीं? यदि इस मान को मैं 0 ले लूं तो मेरा x क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। तो हमें यही तो प्राप्त करना था कि ये जो रेंज x है इसका मान अधिक से अधिक होने के लिए शर्त ज्ञात करें। कब ऐसा होगा? कहा सर किसी तरह से हम लोग इसको 0 कर दे। क्या कर दे? और जैसे इसको 0 कर देंगे तो इसका मान जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो इसी कंडीशन को कहते हैं, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। ध्यान से जैसा सुन लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम जगह को खाली करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा चीज को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से कहेगा x का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, क्या होने के लिए? मैक्सिमम होने के लिए h माइनस 2h का होल स्क्वायर को
जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये बात हमारा मन सोचने के लिए तैयार हो गया है। तो इसका मतलब फॉर फॉर मैक्सिमम एक्स, तो उसके कहोगे तुम लोग h माइनस टू एच का होल स्क्वायर बराबर जीरो। मैं x का मान मैक्सिमम सोच रहा हूँ, उसके लिए h माइनस टू एक्स स्क्वायर को जीरो कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सर h माइनस टू एच बराबर जीरो का वर्गमूल जीरो। तो यहाँ से सर हो जाएगा h बराबर टू एच, तो यहाँ से सर हो जाएगा h बराबर h बाई टू, जो शुरू में ही बोल के रख दिए थे यही होना चाहिए। तो उसको कोई कहेगा नहीं दिखाइए प्रूफ करके, तो इतना गीत आपको गाना पड़ेगा। शादी ब्याह तभी होगा जब अच्छा अच्छा गीत गाइएगा, तो आपको मजबूरी में गीत गाना पड़ेगा। हाँ, बच्चानी बुद्धि है कैसे मंदिर में चलो जो, बच्चा लोग दिमाग वाला है ना। 1 सेकेंड। चलिए, यहाँ तक अपना जो कंप्लीट कर लिए ठीक है। आपको 10 सेकंड समय देते हैं, पूरा कीजिए यहाँ तक। तो शुरू में यहाँ लिख दिए थे एच डैश और एच दोनों किसके बराबर होगा? एच बाई टू के बराबर होगा। तो हमारा एक्स जो है मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एक्स के लिए शर्त मेरा निकल गया। तब सर वो मैक्सिमम एक्स होगा कितना? याद करो, याद करो भाई, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन पूछूंगा प्रोजेक्टाइल का, वहां पर आपको ले जाऊंगा घुमा फिरा के, तब फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको याद होना चाहिए कि उसमें आपको सिखाने का मैंने कोशिश किया था कि सर यहाँ जो हम लोग पढ़ते थे कि सर ये प्रोजेक्टाइल में बॉडी को थ्रो करते थे 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, ऐसा ही होता था। याद करो, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो 45 वाला सबसे बड़ा वैल्यू होता था, याद है ना? ये हुआ, तो इसी को कहते थे आर मैक्स। याद है आपको? तो इस आर मैक्स का होने का शर्त हुआ कि एंगल कितना होना चाहिए? 45। तो उस आर मैक्स का मान कितना होता था? भैया किसको याद है जल्दी बताओ। आर मैक्स का मान, आर मैक्स बोला आगे लिए सर, यू स्क्वायर बाय जी। वेरी गुड, ये जवाब आप जो भी दिए बच्चे सही जवाब दिए। तो उसी प्रकार यहां पर हम बच्चे ने अभी ये पढ़ लिया कि सर इस x को मैक्सिमम होने का शर्त मैं समझ गया, लेकिन इस x मैक्सिमम x का वैल्यू होगा कितना, ये प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग उसको आइए देखते हैं कैसे कर लेते हैं। सर जगह घिना जाएगा, फ्रेश पन्ना लेते हैं, ले पन्ना फ्रेश। तो सर ये शर्त को जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं सर? स्मॉल h का वैल्यू यदि कैपिटल H का आधा हो, कैपिटल H का आधा हो, तो सर हमने कहा कि रेंज क्या होगा मेरा? यहाँ पर रेंज मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये शर्त हमको मालूम हो गया। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि वह x का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना। सर x का जो वैल्यू होता है उसको पहले लिखते हैं, स्मॉल h इंटू h माइनस h, यही ना पढ़े थे। लेकिन मैक्सिमम अभी नहीं लिखेंगे, अभी खाली लिखेंगे x। ये क्या लिखेंगे? अब मैक्सिमम लिखने के लिए
जैसे मैक्स लिखेंगे इसमें तो हम बच्चों को ये फार्मूला यूज करना होगा, या यूज कर लेंगे तो एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। 2 × रूट की जगह क्या लिखना होगा, h/2 × h-h/2 करेंगे कि नहीं। अब देखते हैं कितना होता है, सरल करो तो रूट के अंदर में गुना भाग करो, तो सर इसे गुना करोगे तो हो जाएगा h गुना h²/2 माइनस, अब इसे इसको गुना करोगे सर h²/4, सही हुआ ना, देख लो अच्छा से। अब सरल करो तो क्या होता है, 2 गुना अंडर रूट 2 4 का लघुत्तम 4, 2h² घटाओ h², सरल करके देखो कितना हुआ, हाँ h²/4 हो सर, 2 गुना h/2, 2 गया कम से, क्या हो गया, वाह अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल फॉर्मूला आ गया। एक्स मैक्स का मान सर h के बराबर होगा, यदि टंकी में 1 मीटर ऊंचा पानी भरा हुआ है और उसके मध्य बिंदु में छेद करेंगे, कहां पर, और तो मध्य बिंदु में छेद करेंगे तो उससे जो पानी निकलेगा उसका जो रेंज होगा वह भी आपके 1 मीटर ही होंगे। यही चीज ये लाइन बता रहा है। टंकी में जो छिद्र होना चाहिए मध्य बिंदु में, टोटल ऊंचाई का आधा में होना चाहिए, मिडिल में, और वहां से जो तरफ निकलेगा उसका जो रेंज होगा वह भी रेंज h के बराबर होगा। यदि टंकी में टोटल पानी का ऊंचाई हमारा 1 मीटर है तो आर मैक्स का भी मान क्या होगा, 1 मीटर होगा। यदि टंकी में ऊंचाई 2 मीटर है तो आर मैक्स का भी मान क्या होगा, 2 मीटर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में आपको जरूरत पड़ेगा, वहां पर 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए, ये बात खोपड़ी में आते घूमेगा तो 10 सेकंड में आप उसका जवाब कंप्लीट कर सकेंगे। मैं मान लूं कि आपको याद हो गया, दिमाग में सेट हुआ, लिख भी लिया है। चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, जो लिख रहे हैं इसको लिख लीजिए। हो गया, पहले भी कौन कौन बच्चा का छूटा था, इसके पहला पेज में स्पीड बढ़ा रहे, 180 स्पीड कर ना रहे। अब इसमें एक बात और है सर, आपको याद है प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद को, तब तक हम पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिए, जो बच्चे एक दूसरे लिखते हैं लिखने दिए। आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 अलग अलग कोण पर फेंकने पर रेंज समान होता है, वह एंगल का मान कितना कितना होना चाहिए, दोनों एंगल का जोड़, दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। यदि दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है तो रेंज का मान इक्वल होगा। सर यहां भी बात है कि 2 ठो होल करेंगे यदि टंकी में, तो दोनों से होल से निकलेगा जो लिक्विड, दोनों का रेंज अलग अलग होगा। लेकिन एक कंडीशन है, जब रेंज समान हो जाएगा तो दोनों एंगल का जोड़ जैसे 90 होता था उसी तरह से यहां पर कहता है कि वो जो मिडिल में जो होल करते हैं, मिडिल में मध्य बिंदु में, उससे बराबर बराबर दूरी पर 2 ठो होल लें, उससे क्या लेंगे,
बराबर बराबर दूरी पर दो ठो होल लेंगे तो सर उससे भी जो निकलेगा द्रव उसका भी रेंज क्या होगा, समान होगा। दोनों केस में रेंज क्या होगा, समान होगा। राइट, चलिए टू डिफरेंट होल्स के लिए रेंज क्या होता है, इक्वल होता है। वह होल कहाँ होगा उसको फिगर में देख लीजिए जल्दी से। चलिए ये टंकी है, उसमें पंप कंटेनर है, उसमें लिक्विड को भर दिया गया। लिक्विड यहाँ से आउट होता है, तो लिक्विड जो यहाँ से आउट होता है इसमें से हम लोगों को विचार करना है। ये मिड पॉइंट में था, इसके जस्ट ऊपर में एक होल बना दीजिए और इसके जस्ट नीचे में एक होल बना दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके हाइट को आप लोग H1 मान लो, क्या मान लोगे, और इसका यहाँ से जो लिक्विड का हाइट नापोगे इसको मान लो तुम लोग H2। कहा यहाँ पर यदि सर H1 और सॉरी ये H1 और ये H2 जो आपको फिगर में दिख रहा है यदि दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो कहता है कि रेंज इक्वल होगा। क्या होगा, रेंज इक्वल होगा। अब इसको दोनों में हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। सर लिक्विड का टोटल हाइट को हम लोग क्या मानते हैं, स्मॉल h नहीं कैपिटल H। इसको क्या मानते थे, कैपिटल H मानते थे सर। राइट, अब यदि इस H1 को तुम स्मॉल h मान लो तो ये हाइट कितना होगा आपको बताना है। तो ये जो हाइट होगा आपका हो जाएगा सर कैपिटल H माइनस H2 होगा। ठीक है, और इस होल के लिए ये हाइट H1 है। तो यहां से देखना गौर से, आपको मैं कहूंगा यहां से जो लिक्विड निकलेगा पानी जोन कलर का उसी कलर का पानी निकलेगा। कलर बदल जाएगा तो गड़बड़े हो जाएगा, रास्ता में जाके मिल गया कुछ। तो यहाँ कह रहे हैं और यहाँ से भी का लिक्विड जो निकलेगा वो उसका रेंज ये होगा, यही दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका हाइट यदि H1 माने हैं यहाँ से, तो ये डिस्टेंस उसके लिए मानेंगे X1। क्या मानेंगे, X1। और यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसके लिए डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, X2। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि X1 X2 दोनों क्या होगा, बराबर। यदि प्रूफ करते हैं किसी तरह से जोड़ मंचवा लगा के तो काम हो जाएगा। अब कौन कौन बुद्धि लगाते हैं हम लोग, कुछ न कुछ तो मंचवा लगाने होगा। तो कह रहा है कि H1 बराबर है H2 होना चाहिए। यदि H1 की जगह H2, H2 की जगह H1 मान बैठा के देखेंगे, यदि X1 X2 दोनों बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो ये इस होल का नाम कुछ रख दो जी, तब हमको लिखने में पढ़ने में अच्छा रहेगा। इस होल का नाम दे दो ए रख दो। क्या नाम रख दो इसका नाम, ए। इसका नाम रख दो बी।
तो मैं ए के लिए काम करूंगा। किसके लिए पानी नहीं निकल रहा? हाँ, ये तो बंद कर दिए रे। हाँ, वो तो जाम हो गया, वो तो बंद कर दिए। देखो, फॉर ए के लिए कैलकुलेशन करें हम लोग, फॉर होल ए। ए के लिए हम लोग विचार करें थोड़ा सा। तो ए के लिए मैं लिखना चाहूंगा, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे? x1। क्या लिखेंगे? x1 रेंज होगा। तो फार्मूला तुम्हारे पास क्या था? 2 × अंडर रूट। तो ये से ऊंचाई, यहाँ से यहाँ ऊंचाई क्या माने हम लोग? h1 माने हैं। h1 इंटू बड़ी h माइनस h1, यही ना फार्मूला पढ़े थे आप लोग। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि सर h1 को स्मॉल h कहेंगे, तो h माइनस स्मॉल h हो गया। ये x1 तुमने निकाल के रख लिया। अब बुद्धि लगाओ, दूसरे के लिए हम सोचते हैं, फॉर होल बी। बी के लिए हम सोचना शुरू करें। तो बी के लिए जो रेंज माने हैं, डिस्टेंस का सिंबल क्या माने? तो x2 निकालते हैं। x2 जब लिखोगे तो एक जरा सा ध्यान देना कि होल के ऊपर में जो लिक्विड है वही ना लेना है हमको। तो इसका सिंबल हम लोग कुछ मान लेते हैं जरा सा, h1 डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला में हो जाएगा 2 × रूट अंडर h1 इंटू बड़ी h माइनस h1 डैश। देना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, फॉर्मूला वही कहता है। लिक्विड के होल के ऊपर में जो लिक्विड का हाइट है वही हाइट यूज करेंगे यहाँ पर। अब एक छोटा सा चीज इधर रफ में करते हैं। h1 डैश तुम जबरदस्ती किसी को मान लिए हो, और वह किसके माने हो? तुम h माइनस h2 को माने हो कि नहीं? और कह रहा है कि यहाँ पर h1 और h2 को क्या लेना है? बराबर। और h1 को तुमने क्या लेके चलना शुरू किया था? तो यहाँ पर h1 h2 दोनों को हम लोग अब क्या कर देंगे? h मान लेंगे। क्या कर लेंगे? h मान लेते हैं हम लोग। दोनों बराबर है तो दोनों को h मान लेंगे। तो ऐसी स्थिति में तुम लोग देखना, h1 डैश की जगह पर h माइनस h लिखोगे कि नहीं लिखोगे? वेरी गुड, हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब 2 × रूट अंडर h1 डैश की जगह क्या बैठाना है तुमको? बड़ी h माइनस छोटी h, बड़ी h माइनस छोटी h बैठा दिया गुरुजी। इनटू ब्रैकेट में इस बड़ी h है तो बड़ी h रहने दो, माइनस कौन है? h1 डैश। h1 डैश की जगह यही बैठाना होगा। तो सर h माइनस h माइनस h, अब सरल कर दो, तुमको यही मिलेगा। इक्वेशन वन में जो मिला है वही इक्वेशन 2 में मिलेगा। अब हम लोग का यहाँ से ये टॉपिक चेंज होगा और हम लोग प्रवेश करेंगे हीट की ओर। किसमें प्रवेश करेंगे? हीट की ओर प्रवेश करेंगे। हाँ, ठंडी है ये ना, वाह बेजोड़ सोचा, वाह रे बहादुर, दिमाग लगाता है पुत्र वालों। h माइनस h और ई टू ब्रैकेट के अंदर में h माइनस h प्लस h। सर बड़ी h गया काम से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, x1 का मान जो निकला वही h2 भी निकल गया, x2 निकल गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग कर देंगे आराम से। समीकरण 1 तथा 2 का हेल्प लेंगे तो हम बच्चों से मिलेगा निष्कर्ष यहाँ पर x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे
और अगली क्लास से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11। ये था 10। 10 में दो चीजों पर पढ़ा था। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग दो चीज पर चर्चा किए, सरफेस टेंशन रेस्ट लिक्विड के लिए और विस्कोसिटी गतिशील लिक्विड के लिए। तो दोनों का थ्योरी आपने यहाँ पर सुना। अब आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 में हम लोग प्रवेश करेंगे और वहां पर पढ़ेंगे कौन सी, हीट एंड टेम्परेचर। एक दो बात बोले, आपसे पूछे, बोलोगे? हीट और ताप में क्या संबंध है? हीट और टेम्परेचर में क्या संबंध है? उष्मा और ताप में क्या संबंध है, क्या अंतर है? ने? चलिए बोलो। सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हाँ मतलब हीट देने से ताप बढ़ता है। अच्छा, ताप का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? ताप का प्रवाह कभी नहीं होगा। हाँ, उष्मा ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा का प्रवाह होता है, ताप का प्रवाह नहीं होता। चलिए, तो उसी पर हम लोग डिस्कस अगले क्लास में करेंगे नई एनर्जी के साथ। ओके।